बोल तो रही हूँ कि जितना भी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब जो भी कम बेस होगा आपके सिमेज के नोट्स में, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, डिक्टेट करवा देती हूँ। ठीक है, तो मेरा यस मैम, नोट्स पढ़िए, पार्टनरशिप वो के बाद से आपका सफिशिएंट है। नोट्स ही पढ़ते हैं। हाँ, और बाकी अगर आपको रीड करना है तो वो आप सिमेज का जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका गूगल वगैरह है ही। कुछ भी अगर सर्च करना हो आप सर्च करिए नेट पे, सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा आपका। उस पे लिटरेचर पढ़ना है तो गूगल सर्च करिए। यस मैम, नोट्स ही बहुत है मैम। हाँ, आप लीजिए, सफिशिएंट है। बुक करना चाहते हैं, बुक पढ़ना अच्छी बात है, रेफरेंस बुक, तो ये सारी बुक आप ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया। बिजनेस लॉ, लॉ मतलब क्या, जैसे आपका कंपनी एक्ट है, ठीक है, ऐसे गुड्स एक्ट है, ये सब लॉ का है। ठीक है, तो वो आपको उस बुक में मिल जाएगा। अंजू अग्रवाल और ये एक इंडिया कपूर वाले बुक है। फाइन मैम कल क्लास अब में आगे क्या? बढ़ते हैं। आज हम लोग इंस्टीट्यूशन जो कल क्या है, कल क्लास क्यों नहीं मैम होगी? कल ईद है। नोटिस मिल जाएगा आपको। ओके मैम। एडवांस में ईद मुबारक, शादी। थैंक यू मैम, आपको भी। चलिए, हम लोग कौन कौन सा डिस्कशन किए थे? आईडीबीआई डिस्कशन कर चुके थे, आईएफसीआई डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग को आईसीआईसी बैंक पे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो बैंक लिखने से पहले आप सिर्फ आईसीआईसी लिखेंगे, आईसीआईसीआई। चलिए, टॉपिक दीजिए आईसीआईसीआई। इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईसीआईसी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आईसीआईसी का पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म आपका आईसीआईसी का। कॉर्पोरेट 1994 में आईसीआईसी बैंक का इनकॉर्पोरेशन हुआ। मैम रिपीट कीजिएगा। फिफ्थ जैन मैम 1994। हाँ, क्या हुआ था मैम? क्या हुआ? मैम साउंड नहीं आ रहा था, फिर से थोड़ा बता दीजिए ना। इनकॉर्पोरेशन मतलब उसका फॉर्मेशन हुआ था। Yes, मैम। ठीक है, ओके मैम। इनकॉर्पोरेशन हुआ था। म्यूट कर लीजिए, जिधर से भी आवाज आ रही है। सुशील कुमार, माइक पे ध्यान रखिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कब हुआ था मैम? 1994, 5 जैन 1994, 5 जैन 1994, आईसीआईसी बैंक का इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, आईसीआईसी बैंक के बारे में मैं बता रही हूँ। फुल फॉर्म जो आप लिखे हैं वो सिर्फ आईसीआईसीआई का लिखे हैं। ठीक है, ये आईसीआईसी बैंक का इनकॉर्पोरेशन में बता रही हूँ 1994। ठीक है, पहले आईसीआईसी ग्रुप अलग था, बाद में 1994 में आईसीआईसी बैंक बना। ठीक है, मर्ज होकर के। आगे लिखिए, हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीआईसी बैंक का? मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, मुंबई में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, मुंबई। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये तो पता होगा। अब इसके एमडी और सीईओ जो हैं संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। ठीक है, अब लिखिए हिस्ट्री। ये रोडी खान अपने क्लास के हैं? मैम रोल नंबर 32। हाँ, मैम रोल नंबर 32 और कोई है क्या? किसका है 32? मीटिंग में है। चेक करना पड़ेगा।
एब्सेंट रहता है। है ना, अपने क्लास का है ना, रहता है, आज जागा होगा। खैर, चलिए हिस्ट्री अब जानेंगे हम लोग, आईसीआईसी बैंक का हिस्ट्री। 32 गोपाल कुमार है। आईसीआईसीआई गोपाल कुमार, तो ये अपने क्लास का नहीं है क्या? ऑडियो भी अब तक कनेक्ट नहीं हुआ है, अब इसका मतलब ये रोडी खान आवाज आ कुमार रही है? घर का लोग नाम रखा होगा उसका। देख लेती हूँ, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. रोडी, आवाज आ रही है मेरी? रोली Yes, मैं ma'am. आपको नहीं बोल रही, रोली शर्मा को मैं नहीं बोली, मैं रोडी खान को बोल रही हूँ। लेफ्ट हो गया, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में लिखिए, आईसीआईसी वाज फॉर्म्ड इन, हिस्ट्री में जाइए, पहले क्या था, तो आईसीआईसी वाज, बैंक यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे आईसीआईसीआई वाज फॉर्म्ड इन 1955। सोचिए कितनी पुरानी है ये, 1955। आईसीआईसीआई वाज फॉर्म्ड इन 1955। किसके इनिशिएटिव से? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और इंडियन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव लोग मिलकर के ये इसका फॉर्मेशन किए थे, ठीक है। तो ये लिखिए, आईसीआईसीआई वाज फॉर्म्ड इन 1955 at the initiative of representative of the World Bank, representative of the World Bank. लिख लिए, कॉमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। मैम रिपीट कीजिएगा एक बार। Initiative of representative of World Bank, Government of India and Indian Industry. रोल नंबर 22 कौन है? Yes, ma'am. आप हैं? ये अलग अलग नाम से कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं? ये वेटिंग रूम में बाहुबली के नाम से है रोल नंबर 22। मैम कोई बदमाशी किया है, लगता है लिंक शेयर कर दिया है। क्योंकि बहुत आज ज्यादा ही ये नजर आ रहा है वेटिंग रूम में। 22 में अपर्णा। ठीक है, इसका मतलब नहीं है अपनी क्लास का। जिसका रोल नंबर सीक्वेंस में नहीं होगा उसको अलाउ ही नहीं करिएगा मैम। हाँ सर, एक रोडी खान पता नहीं अपना है कि नहीं, नहीं अलाउ नहीं कर चुके करिएगा, हैं। रुक जाइए हम रिमूव कर देते हैं। है क्या? रोडी को रिमूव कर दीजिए, अभी तो नजर नहीं आ रहा लेकिन अलाउ कर चुकी हूँ। वो होस्ट बनाए तो हमें 2 मिनट के लिए। चलिए हम लोग आगे करते हैं। इनिशिएटिव 3 जन का पता चल गया, एक वर्ल्ड बैंक का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री। उसके बाद लिखिए ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, फुल स्टॉप के बाद द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैम एक बार फिर से मैम रिपीट थोड़ा कीजिए। धीरे धीरे बोलिए ना। ठीक है और स्लो। द मेन ऑब्जेक्टिव was to create the main objective was to create
a development financial institution. ठीक है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मेन ऑब्जेक्टिव था, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिव हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इसका भी ऑब्जेक्टिव मेन है कि मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना। आगे लिखिए, टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग to Indian businesses. To Indian businesses. लॉन्ग टर्म के बाद अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना किसको? टू इंडियन बिजनेसेस। ठीक है, अब तक हम लोग क्या समझे? हिस्ट्री 1995 में फॉर्मेशन हुआ आईसीआईसी का। ठीक है, उसके बाद किसके इनिशिएटिव पे? वर्ल्ड बैंक और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव लोग मिलकर के इसका फॉर्मेशन में हेल्प किए। फाइन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पर्पस क्या होगा? टू गिव मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस। किसको? तो इंडियन बिजनेसेस को। ठीक है, अब तक हम लोग इतना देखे हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर 1980 में हुआ था। ठीक है, बाय द लेट 1980s, 55 के बाद इसमें चेंजेस आए। बाय द लेट 1980s, ICICI focused its activity. ICICI focused its activity और लिंक कोई किसी को शेयर मत क्या करिए अगर चाहते हैं स्मूथली क्लास हो तो। ठीक है, क्योंकि आप लोग लिंक शेयर करेंगे, दूसरे बच्चे आएंगे, हम लोग का डिस्ट्रैक्शन होगा फिर। चलिए, और वही लोग बदमाशी भी करते हैं अगर पता हो तो पढ़ना है तो लिंक शेयर मत करिए। ठीक है, आईसीआईसी फोकस इट्स एक्टिविटी प्राइमरली ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्राइमरली ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंस and provided long-term funds to a range of industrial project. के बाद मैम इसके बाद to a range of industrial project. ठीक है, और जैसा हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखे कि लिबरलाइजेशन के बाद उन लोग का कुछ चेंजेस आया, तो सेम वे आईसीआईसी में भी 1990 में चेंजेस आया। देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, निधि हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप ज्वाइन किए हैं, उसमें से 2 हम लोग कर चुके हैं। एक है आपका आईडीबीआई, एक है आईएफसीआई। ठीक है, तो ये 2 आपको फिलहाल कवर अप कर लीजिए। और आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक, आप आज से कल से आप कर रहे थे ना, तो कल से आईडीबीआई देख चुके हैं, आईएफसीआई देख चुके हैं, और आईसीआईसी आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले वाला जो रह गया आपका, वो रिवीजन के टाइम आप अलर्ट रहिए, और यहाँ से आप कंटिन्यू करिए। ओके। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया in the 1990s. ICICI shifted its business. ICICI shifted its business
कहाँ था? ICICI shifted its business from the development financial institution, offering only project finance, Development. क्या है मैम? development financial institution, offering only project finance. Excuse me. हो गया? To a diversified financial service provider. ठीक है, अब डेवलपमेंटल से शिफ्ट म्यूट कर दीजिए अपर्णा। ठीक है, वहां से स्विच करके मैम सर्विस के फोकस बाद होना क्या शुरू बोले हैं? डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। which along with its subsidiaries and other group companies हो गया? along with के बाद क्या बोल रही थी मैम? along with its subsidiary है ना आपका, आईसीआईसी का इंश्योरेंस भी है, आईसीआईसी का आपका म्यूचुअल फंड में भी है, सिक्योरिटीज भी है। ठीक है, वो सब्सिडियरीज में आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्सिडियरीज है, वो तो लिखना होगा ही आपको। अभी फिलहाल इतना लिखिए, विच along with its subsidiary and other group companies and other क्या हुआ? other group companies हो गया? आगे बढ़ा जाए। और फिर 1994 में वो बैंक बना, तो अब लिखेंगे आईसीआईसीआई बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड। अब इतना स्टेप होने के बाद आपका बैंक आया, आईसीआईसी बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 as a part of ICICI group, हो गया? मैम एक बार फिर से, आईसीआईसी बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड। बताइए कब इनकॉर्पोरेटेड? ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, पहला लाइन वही था आपका 1994। वही लिखना है सूरज। ICICI Bank was incorporated in 1994 as a part of ICICI Group. हो गया? Full stop. Yes, ma'am. In 1999 में ये पहली इंडियन कंपनी थी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। ठीक है, तो वो लिखिए, in 1999 ICICI became the first Indian company to be listed on the New York Stock Exchange, and the first bank, मैम न्यूयॉर्क के बाद stock exchange,
ठीक है, एंड द फर्स्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नन जापान एशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए कन्वर्जन टू द बैंक। नेक्स्ट पॉइंट होगा, बुलेट पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना सब लोग। देन आगे लिखिए कन्वर्जन टू द बैंक गिव ICICI the ability to accept low cost demand deposit and offer a wide range of products and services and more opportunities to earn non-fund based income। ठीक है, बैंक बनने के बाद इसके पास ऑप्शन हो गया कि लो कॉस्ट हम डिमांड DD जानते होंगे, डिमांड डिपॉजिट, और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। बैंक के पास कितना रेंज होता है, वो लोन में भी डील करता है, गोल्ड लोन में भी डील करता है, ऑटो लोन में भी डील करता है, सीनियर सिटीजन्स का होता है, वुमेन्स के लिए अलग होता है, इतना सारा प्रोडक्ट का वाइड रेंज हो जाता है ना। क्या बात है पढ़ना? हाँ मोर अपॉर्चुनिटी। क्या मैम नॉट आप बोलने से पहले म्यूट कर देते हैं वापस, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर्विस सर, मैम सर्विस के बाद बताइएगा। इसकी बात बोलिए। और To नॉन earn non-fund based income, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पर लिखिए, लास्ट पॉइंट मतलब ये बुलेट पॉइंट का लास्ट, बाकी अलग आपका सब्सिडियरीज वगैरह शुरू होगा। 2001 में, इन अक्टूबर 2001 the board of directors of ICICI and ICICI Bank approved the merger of ICICI and its two wholly owned, and its two wholly at WHOLLY wholly owned कटने के बाद ऑटोमेटिकली सब रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डेली मैसेज देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे कटेगा वैसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखवाया मैंने? 2 wholly owned retail finance subsidiaries हो गया। फिर लिखिए ICICI पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI सब्सिडियरीज के बाद कॉमा होगा, फिर ICICI पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज
लिमिटेड, जो 2 होली ओन सब्सिडियरी का डिस्कशन हो रहा है उसका नाम आप लोग लिख रहे हैं। एक आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विस लिमिटेड। एक पर्सनल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड और दूसरा कैपिटल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया गया विथ आईसीआईसीआई बैंक, विथ आईसीआईसीआई बैंक। दोनों सब्सिडियरी का नाम मैं फिर से ले रही हूं, एक आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और दूसरा है आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विस लिमिटेड। एक है पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस, दूसरा है कैपिटल सर्विस। हो गया। अब आईसीआईसी ग्रुप कंपनी के अंदर कौन कौन आता है? अब से इससे पहले हम लोग आईसीआईसी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी? ग्रुप है मतलब बहुत सारी कंपनी है आईसीआईसी ग्रुप के अंदर। तो ये लिखिए आईसीआईसी ग्रुप कंपनीज, और उसके अंदर लिखिए कौन कौन सी कंपनी आती है आईसीआईसी ग्रुप कंपनीज में। ठीक है, सबसे पहला आपका हो जाएगा आईसीआईसीआई, जिसका नाम आप लोग भी सुने हैं, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। प्रूडेंशियल का स्पेलिंग होगा PRUDENTIAL, प्रूडेंशियल PRUDENTIAL। हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद है सबके आगे आईसीआईसीआई लिखते जाइए। ठीक है, सेकंड आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सेकंड है सिक्योरिटीज। हो गया, सेकंड है सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। थर्ड है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, पहला जो आप लिखे वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए था और ये वाला है जनरल इंश्योरेंस के लिए। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? मैम लाइफ इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी रीजन से सडनली डेथ वगैरह होता है तो उसके लिए कुछ मनी वगैरह मिलता है आफ्टर डेथ फैमिली को। और जनरल हो गया कि कुछ भी अगर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए चाहिए, कोई भी इन फ्यूचर ट्रीटमेंट वगैरह में जरूरत पड़ता है तो मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, जनरली गाड़ी वगैरह का, नॉन लिविंग थिंग्स का जनरल इंश्योरेंस होता है। देखिए बेसिकली हम लोग ये 3 कैटेगराइज किया जाता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को अलग रखा गया है। ठीक है, लेकिन आप जनरल इंश्योरेंस में इसको हेल्थ इंश्योरेंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, और बाकी आपका गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक का, कार का, ये सब करवाते हैं, तो वो भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, और इन सब का जो होता है 1 ईयर होता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, आप 1 साल के लिए लिए, वो 1 साल चलेगा, उसके बाद लैप्स, आपको फिर से रिन्यू करना होगा। ठीक है, चाहे आप हेल्थ की बात करें, चाहे आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, आप 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस हम लिए, 1 साल के लिए हम लोग प्रीमियम दिए, उसके बाद फिर 1 साल खत्म, हमको कुछ नहीं हुआ का, अगर आपके पास बाइक होगा तो पता होगा 1 साल के लिए होता है, उसके बाद लैप्स। 5 साल के लिए अगर करवाए, 5 साल की हुआ, उसके बाद लैप्स। ठीक है, लेकिन आपका लाइफ इंश्योरेंस चलता रहता है। ठीक है, तो एक है आपका प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए, फिर आपका जनरल इंश्योरेंस जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। राइट, जनरल इंश्योरेंस के लिए कौन है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और प्रूडेंशियल किसके लिए? लाइफ इंश्योरेंस के लिए। सिक्योरिटीज तो पता ही है, कैपिटल मार्केट हो गया आपका। ठीक है, अब आगे चलिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एंड ट्रस्ट, एएमसी एंड ट्रस्ट। ठीक है, एएमसी आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया। नेक्स्ट है आपका आईसीआईसीआई वेंचर, नेक्स्ट है आईसीआईसीआई वेंचर। वेंचर क्या हो गया? वेंचर कैपिटल मतलब देखिए बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का,
ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को ही मतलब इनकरेज करने के लिए ये ऐसी वेंचर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि स्टार्टिंग में जो पैसा मिलता है, ठीक है, कुछ फंड चाहिए ना एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ फंड चाहिए, उसके लिए आईसीआईसी वेंचर है। ठीक है, सब लिखते जा रहे हैं कि नहीं कि वो भी डिक्टेट करवाना होगा। जो भी मैं एक्सप्लेन की हूँ शुरू से बोला गया है, जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ डिक्टेशन के अलावा, वो अपने पॉइंट में अपने वर्ड्स में लिखते चले जाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। नेक्स्ट है अर्पिता म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका आईसीआईसीआई फाउंडेशन। फिर है आपका दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग, दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग, दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग। फिर नेक्स्ट है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी, होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। हो गया। उसके बाद है अदर सब्सिडियरीज, अदर सब्सिडियरीज। अदर सब्सिडियरीज में कौन कौन? बाहर मतलब अदर सब्सिडियरीज इसलिए क्योंकि ये बाहर का, एक यूके में एक सब्सिडियरीज का, तो लिखिए यूके ब्रैकेट में आईसीआईसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड, आईसीआईसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड। और एक कनाडा में है आईसीआईसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड। हो गया, ये अदर सब्सिडियरीज में आप लोग लिखेंगे। अब प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, वुमेन्स अकाउंट हो गया, सीनियर सिटीजन अकाउंट हो गया, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। प्रोडक्ट्स, क्रेडिट कार्ड देती है बैंक, होम लोन देती है, कार लोन देती है ना, फिक्स डिपॉजिट का फैसिलिटी आपको मिलता है, आरडी का मिलता है आपको, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस अभी डिस्कशन किए ही, तो ये सारा लिख लीजिए प्रोडक्ट्स में। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिखिए और ये सारा कुछ लिख लीजिए। सेविंग अकाउंट, हाँ चल, हैंड रेज किए हुए हैं। मैम आईसीआईसी वेंचर और आईसीआईसी फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है? फाउंडेशन सारे बिजनेस को देगी। फाउंडेशन मतलब शुरुआती बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, इंडस्ट्री सेटअप अगर हम लोग करेंगे वो अलग है ना। एंटरप्रेन्योरशिप एक छोटा मतलब लेवल होता है और इंडस्ट्री थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, चल यस मैम। प्रोडक्ट्स में लिख लीजिए। प्रोडक्ट्स में ये सारे लिख लीजिए जो मैंने आपको बताया, सेविंग अकाउंट, वुमेन्स अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, क्या बोले, खैर लिख लिए। कहाँ तक हुआ प्रियंका? सिटीजन अकाउंट, सीनियर सिटीजन हो गया। फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, आपकी आवाज नहीं आ रही। सीनियर सिटीजन अकाउंट लिख लिए, करंट अकाउंट लिखिए,